हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहां पर आप सीखते हो इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। एंड आई एम हैप्पी कि पार्ट 2 में आपने कितने सारे सेंटेंसेस बनाए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में भी जरूर कीजिए ताकि आपको ढेर सारी प्रैक्टिस मिले। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप पार्ट 1 से शुरू करें। उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहां पर कहीं मिलेगी। जरूर पार्ट 1 से शुरू कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो ये है पार्ट 3, जहां पर हम सीखते हैं छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर जिनकी मदद से आप बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हो। यहां पर कुछ सेंटेंसेस है, यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं, या फिर कोई काम आपको करने में शर्म आ रही है, ये चीज करने में मुझे शर्म आ रही है, या फिर ऐसा लगता है कि, या ऐसा लगा कि, मतलब कोई चीज देखने से या करने से ऐसा लगा कि। इन सिचुएशंस को आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? आज हम यही सीखेंगे कि इन 3 सिचुएशंस को कौन से इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की मदद से हम बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सिचुएशन की तरफ। यही तो मैं चाहता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहोगे दिस इज वॉट आई वॉन्ट, उसके बाद आप लगाओगे टू एंड वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। तो आपको दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू और वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, बस यही याद रखना है। आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। यही तो मैं सुनना चाहता हूं, यही तो मैं सुनना चाहता हूं, इसे आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू लिसन। किसी ने गाना लगाया, अरे यही तो मैं सुनना चाहता था, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू लिसन। तो सबसे पहले मैंने लगाया दिस इज वॉट आई वॉन्ट, उसके बाद आया टू एंड देन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। यही तो मैं देखना चाहता हूं, किसी ने मूवी लगाई, अरे यही मूवी तो मैं देखना चाहता था, इसे आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू वॉच। दिस इज वॉट आई वॉन्ट, उसके बाद लगा टू और वॉच जो है वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यही तो मैं साबित करना चाहता था, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू प्रूव। और यही तो मैं साबित करना चाहता हूं कि बिना इंग्लिश ग्रामर सीखे भी आप इंग्लिश बोल सकते हो अगर आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स याद रख सकते हो। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू प्रूव दैट विदाउट लर्निंग ग्रामर यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यही तो मैं कहना चाहता हूं, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से। नेक्स्ट है, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी आप कहोगे कि मैं तुम्हें कोई चीज बताना चाहता था, सिखाना चाहता था, तब आप वांट की जगह वांटेड का यूज करोगे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू। तो यहां पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो है इड, वांटेड और वांटेड नहीं है। मैंने इनफैक्ट पास्ट टेंस के वर्ब्स को कैसे प्रोनाउंस करना है इस बारे में एक वीडियो किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर कहीं मिलेगी, जरूर उस वीडियो को देखिए। बहुत सारे वर्ब्स है एंडिंग इन ईडी जिनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी ये मैंने आपको बताया है। दोस्तों अब बारी आपकी है। आपको मुझे कमेंट्स में 3 सेंटेंसेस लिखकर बताने हैं इन सिचुएशंस को लेकर। मतलब यही खेल तो मैं खेलना चाहता था, जो पहला है, यही प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करना चाहता था, और यही खाना तो मैं खाना चाहता था। इन 3 सिचुएशंस को आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से कैसे लिखेंगे ये कमेंट्स में मुझे आप बताइए। और हम बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ, जो है ये चीज करने में शर्म आ रही है। मतलब कोई काम आपको करने में शर्म आ रही है, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? बहुत सिंपल है। सबसे आप लगाओगे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर। वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और आप यूज करोगे काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज जो है फाइटिंग शाई ऑफ। फाइटिंग शाई ऑफ, बस इसे याद कर लीजिए। और एंड में आएगा आईएनजी वर्ब। थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, पर अगर आप इसे समझ लोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बना सकते हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। आई एम श्योर आपके दोस्त ने कभी ना कभी आपसे ये कहा होगा। आप इसे कहोगे इंग्लिश में आई, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आया एम, क्योंकि आई है इसलिए मैं एम यूज कर रहा हूं। फाइटिंग शाई ऑफ जो एक फिक्स स्ट्रक्चर है, आईएनजी वर्ब टॉकिंग टू गर्ल्स। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ टॉकिंग टू
गर्ल्स। देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्रेज है इंग्लिश में ये बताने के लिए कि मुझे शर्म आ रही है, आई एम फाइटिंग शाई ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे लोगों के बीच बोलने में शर्म आ रही है। इसे आप इंग्लिश में कहोगे ही इज फाइटिंग शाई ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। ही मैंने सब्जेक्ट है इसलिए मैंने इज यूज किया है, फाइटिंग शाई ऑफ उसके बाद आईएनजी वर्ब इन पब्लिक। काफी सिंपल है। नेक्स्ट है, उन्हें लोगों के सामने नाचने में शर्म आ रही है। दे आर फाइटिंग शाई ऑफ डांसिंग बिफोर पीपल। दे यूज किया है जो एक प्लूरल नाउन है, इसलिए मैंने आर यूज किया है। फाइटिंग शाई ऑफ फिक्स फ्रेज है, डांसिंग वर्ब इन दी आईएनजी फॉर्म। मुझे यह वेब सीरीज अपने माता पिता के सामने देखने में शर्म आ रही है। काफी वेब सीरीज होती है जो उसमें काफी सारे बोल्ड सीन्स होते हैं। बोल्ड सीन्स यानी किसिंग सीन्स, काफी क्लोज सीन्स होते हैं। आई एम श्योर आप समझ सकते हो। तो इस इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई वॉज फाइटिंग शाई ऑफ वॉचिंग दिस वेब सीरीज विथ माई पेरेंट्स। यहां पर आप अगर देखो सेंटेंस में थी है, राइट? इसीलिए मैंने यहां पर यूज किया है वॉज, और आई है इसके लिए मैंने वॉज यूज किया है क्योंकि ये पास्ट की बात मैं कर रहा हूं। फाइटिंग शाई ऑफ फिक्स फ्रेज है, वॉचिंग वर्ब इन दी आईएनजी फॉर्म, और यह वेब सीरीज, यहां पे सीरीज आएगा विथ माई पेरेंट्स। तो अब बारी आपकी है, आपको ये मुझे सेंटेंसेस इन सिचुएशंस को लेकर कमेंट्स में लिखकर बताने हैं। सबसे पहले है, आपको स्पीच देने में शर्म आ रही है, आपको गाना गाने में शर्म आ रही है, घर पे पोता लगाने में, मॉपिंग द फ्लोर जिसे हम कहते हैं, उसमें शर्म आ रही है। तो आप ये सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, इस स्ट्रक्चर की मदद से कमेंट्स में लिखिए। और हम बढ़ते हैं हमारे सिचुएशन नंबर 3 यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 3 की तरफ। ऐसा लगता है कि या ऐसा लगा कि, इससे आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्स दैट या सीम्ड दैट। जब भी आप ये कहोगे कि ऐसा लगा कि, ये पास्ट की बात है, तो आप यूज करोगे इट सीम्ड दैट। और अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो इट सीम्स दैट। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। इट सीम्स दैट यू आर वरीड। इट सीम्स दैट। ऐसा लगता है कि वह होशियार है। इट सीम्स दैट शी इज स्मार्ट या ही इज स्मार्ट, या इट सीम्स दैट दे आर स्मार्ट। कोई भी आप सब्जेक्ट लगा लो। ऐसा लगता है कि वह अनाड़ी है। इट सीम्स दैट दे आर क्लमजी। ही इज क्लमजी या शी इज क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, मतलब उसे किसी भी चीज की कोई नॉलेज नहीं है। क्लमजी, तभी भी आप क्लमजी वर्ड का यूज कर सकते हो। या कोई इंसान जब डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तभी भी आप क्लमजी का यूज कर सकते हो। ऐसा लगा कि वह घमंडी है। ये सेंटेंस पास्ट की हम बात कर रहे हैं। ऐसा लगा कि वह घमंडी है, मतलब कोई किसी से मिला और उसे ऐसा लगा कि वो घमंडी है। इसे आप इंग्लिश में कहोगे इट सीम्ड दैट ही वॉज एरोगेंट। यहाँ पे हमने सीम्स नहीं यूज किया है, हमने सीम्ड यूज किया है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो अब बारी आपकी है। 3 सिचुएशंस है, इज कुकिंग, नॉट हैप्पी एंड नो वाईफाई। मतलब, और जो नॉट हैप्पी है वो पास्ट में, मतलब ऐसा लगा कि वो खाना बना रही थी, ऐसा लगा कि वो खुश नहीं थी, या ऐसा लगा कि वाईफाई नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जहां पे आपने और 3 नए स्ट्रक्चर्स सीखे हैं जिनकी मदद से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। हमने अब तक कुल मिलाकर 9 स्ट्रक्चर्स सीखे हैं, एंड आई एम श्योर आप इन 9 स्ट्रक्चर्स की मदद से 100 से ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो। यहाँ पर कुछ वीडियोस है, उन्हें भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक बने हो तो लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, एंड टेक केयर।